नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। पाल इंटेलेक्चुअल फोरम की ओर से आज बाबा साहब की 133वीं जयंती पे उनका बर्थडे मनाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्थडे मनाया गया। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। भी ले लीजिएगा इसे। चलो बैठो बैठ जाओ। हम बात करते हैं इस बर्थडे में शामिल कुछ लोगों से। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। आप बच्चों के साथ आप लोगों ने सेलिब्रेट किया है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? सबसे पहले तो बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में मन श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और साथ ही जो बाबा साहब ने शोषित वंचित समाज को, पूरे देश को एक दिशा दी, उनके लिए हम लोग इनके कृतज्ञ हैं और चाहते हैं कि इनका विचार जन जन तक पहुँचे, आने वाले पीढ़ी तक पहुँचे। जो समानता, समता और बंधुत्व का उन्होंने दिया था सभी के साथ, तो वो भावना हमारे आने वाले पीढ़ी में जाए, सबके साथ न्याय हो, सबका विकास हो। जो उनका सोच था, जो पहले वाली सोच थी कि नारी को गुलाम बना के रखा जाए, हिंदू कोड बिल में सबसे पहले उन्होंने ही अधिकार दिया पूरे नारी समाज को, चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म के हों, नारियों को उन्होंने पटल पर लाया। साथ ही गरीब वंचित बैकवर्ड के लिए, दलितों के लिए उन्होंने जो काम किया। और साथ ही इंटेलेक्चुअल मैन की जो अर्थव्यवस्था इंडिया का कैसा होना चाहिए, उसका जो काम था उनका, रिजर्व बैंक उन्हीं के सोच पर हुआ। और सिंबल ऑफ नॉलेज जो पूरी दुनिया उनको कह रहा है, वैसे शख्स हमारे मार्गदर्शक हैं। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। इस अवसर पर मैं पाल इंटेलेक्चुअल फोरम के विनोद जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक नई सोच विकसित कर रहे हैं बच्चों और महिलाओं के बीच में। ये जो किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग चाहते हैं इसी तरह ये उनका विचार आने वाली पीढ़ी तक पहुँचे। और इसी के साथ विनोद जी को बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा हमने काम किया। बहुत तो पाल इंटेलेक्चुअल फोरम बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 133वां जन्मदिन आज मना रहा है। हम आपको बता दें, ये कोई पहली बार नहीं है। पिछले कई सालों से ये लोग जो हैं, पाल इंटेलेक्चुअल फोरम जो है, अपने आसपास के बच्चों के साथ जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाता आ रहा है। आज बड़ी संख्या में बच्चे भाग लिए हैं। मैंने तस्वीरें आपको दिखाई है, आप देख सकते हैं तस्वीरें। सर, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लड़कियां जो मतलब आने वाली पीढ़ी का फ्यूचर हैं, तो वो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले तो आपको धन्यवाद कि आपके माध्यम से जो आज की जो कोशिश है पाल इंटेलेक्चुअल फोरम और प्रबुद्ध साथियों के सहयोग से, खास करके भाई विनोद जी के माध्यम से ये कोशिश है। और आज पूरे भारतवर्ष में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 133वीं जयंती समारोह हम भारतवासी मना रहे हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन और जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करते हुए आपके माध्यम से और उपस्थित साथियों के माध्यम से समाज में अपनी समझ साझा करने का जो अवसर है, उस अवसर में मुख्य रूप से हम जब बाबा साहब को याद करते हैं तो वह समय जब भारत गुलाम होता है और इस देश में आबादी का बड़ा हिस्सा हाशिए पे होता है। उसके साथ दो तरह की गुलामी होती है, एक तो अंग्रेज़ों की गुलामी और दूसरा यहाँ के जो उन्नत और ज़मींदार जो समाज के लोग हैं उनकी गुलामी। उन दोनों गुलामी में हम देखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो बचपना है, इस कार्यक्रम में ढेर सारे बच्चे बैठे हैं और सब वो बच्चे ही हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य मेहमान हैं। क्योंकि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो बचपना है, जिसमें दर्द है, जिसमें संघर्ष है, जिसमें उनके अंतर्गत जो ज्यादती है, उस बचपन का जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं उनके साथ जो ज्यादती है, उस ज्यादती
की जो परिस्थिति है उसमें इन बच्चे जो कल के भारत हैं, अभी हम जानते हैं कि भारत में जो युवाओं का देश है भारत, उसमें कल का जो भारत होगा उसमें जो नए जो बच्चे हैं उन्हीं से भारत की पहचान होगी। अभी आप देख रहे हैं कि पूरे देश में 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें एक वोट का जो अधिकार है, जिसको 18 वर्ष से अधिक के जो भी हमारे देश के नागरिक हैं सबको ये अधिकार है वोट देने का। ये अधिकार ऐसे ही नहीं मिल गया था। इसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा संघर्ष है और बहुत बड़ा सपना है, जिस सपनों को साकार करने के लिए हमको प्रत्येक 5 वर्ष पर लोकसभा का चुनाव और प्रत्येक 5 वर्ष पर विधानसभा का चुनाव में एक वोट देने का अधिकार है। और यही वोट जो है, वोट के माध्यम से हम देश के शासन कार्य में भागीदार बनते हैं। तो हम अपने लोगों को ये संपूर्ण देश के उन्नति में, उनके बेहतरी में या बदतरी में सबको हम साझेदार बनाने के लिए इस जयंती समारोह में ये स्मरण में लाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से ये समझ साझा होगा और हम अपने बच्चों को तमाम कोशिशों में जोड़ने की जो एक पहल है उसको हम नमन करते हैं। तो 14 अप्रैल कोई मामूली दिन नहीं है। संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और बाबा साहब ने इस देश के लिए, इस देश के दबे कुचले पिछड़े लोगों के लिए क्या कुछ किया, ये आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करना लोगों की जिम्मेदारी है। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, कुछ बताना चाहोगी बाबा साहब के बारे में? इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखे थे और ये कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड भी थे। जी जी जी। आज आप बर्थडे मनाई उनका बर्थडे मना करके आप क्या फील कर रही हो? मुझे बहुत अच्छा लगा कि पाल अंकल के थ्रू मुझे ये मौका मिला और आने वाले समय में मैं आती रहूँगी यहाँ पे। बस आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती जन्मदिन के मौके पे केक काटे आप लोगों ने, तो क्या कुछ खास एक्सपीरियंस रहा है? जी मुझे तो बाबा भीमराव अंबेडकर की इस जयंती पे एक स्पीच कहना था, वो मैंने लिख के लाया। क्या मैं वो बोल सकती हूँ? जी जी, आप बोलो, छोटा में बोलो। जी। कर गुजर गए जो वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है, इतिहास को बनाने वाले मेरे भीम थे। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। सर्वप्रथम संविधान के स्वर्ण कार्ड, जिन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था, जिनके पास 30 से ज़्यादा प्रकार की डिग्री थी और अपनी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के दम पर अपना मार्ग तय कर, ऐसे दिग्गज हस्ती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के उपलक्ष्य में मैं प्राची उनके चरणों में अपनी श्रद्धा रूपी सुमन के अर्पित करती हूँ और उन्हें शत शत नमन करती हूँ। बिल्कुल। तो आज के बच्चे जो है बाबा साहब को कितना सम्मान देते हैं, ये प्राची से आप समझ सकते हैं। जिस तरह से इसने खुद को एक्सप्रेस किया और बाबा साहब कितनी महत्वपूर्ण हैं उसके लिए, ये उसने बताया। संजय जी, आप भी इस कार्यक्रम के हिस्सा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी जी। सर्वप्रथम आप सभी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। जैसा कि हमारे प्राची ने बहुत ही अच्छे शब्दों में बयां किया अंबेडकर साहब के योगदान को, इस राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को हम सभी नमन करते हैं, जिन्होंने एक इस समाज को निर्मित करने के लिए, इस समाज में समानता के लिए बहुत सारे चीज़ों को बताया और अपने ज्ञान के बदौलत एक ऐसे संविधान की रचना की जिसमें सभी लोगों को एक समान शक्ति प्रदान किया गया, जिसके तहत हम सभी लोग एक वोट के अधिकारी बने और इस लोकतंत्र में हम सबका समान एक रूपी अधिकार है, वो बाबा साहब के द्वारा दिया गया इस राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका निभाता है। इस तरह से मैं ये बताना चाहूँगा, सभी हमारे छोटे नौनिहाल भविष्य हैं इस देश के, बाबा साहब को पढ़ें, उनको जानें, उनको पूजने से अच्छा है उनके बारे में, उनके विचारों को हम पढ़ें और कैसे उनके विचार को अपने समाज के निर्माण में कैसे हम एक नई अपने योगदान को निश्चित कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। आप सभी इस राष्ट्र के नींव हैं, आप सभी लोग जानें और इस राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका को निभाएं।
इसी के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी को बधाई देता हूँ बाबा साहब जन्म जयंती के अवसर पे, और आप सभी को इस राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को नमन करते हुए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, आभार। तो हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम का आयोजन पाल इंटेलेक्चुअल फोरम की ओर से किया गया था और इसके संयोजक विनोद पाल जी हैं। यहाँ पे हम विनोद पाल जी से बात करते हैं। विनोद पाल जी, पिछले कितने सालों से ये संघर्ष जारी है? वैसे तो बाबा साहब को चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती हम लोग लंबे समय से मनाते रहे हैं, लेकिन अपने आवास पर ऐसे ये पाल इंटेलेक्चुअल फोरम का कार्यालय भी है ये, तो यहाँ पर हम पिछले 4-5 सालों से हम मनाते रहे हैं और इसको धीरे धीरे हम आगे बढ़ा रहे हैं। खासकर हम लोग बाहर में जहाँ करते हैं वहाँ पर तो बुद्धिजीवी लोग रहते ही हैं समाज के, और सभी वर्ग के सभी बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, लेकिन आवास पर करने के पीछे मेरा मूल मकसद ये है कि यहाँ पर जो इस मोहल्ले के छोटे छोटे जो नौनिहाल बच्चे हैं, जो हमारा कल के भविष्य हैं, उन बच्चों को हम यह बताएं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन थे, और संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो आज हमारा अस्तित्व नहीं होता। तो ये मेरा मकसद है कि इन बच्चों को, जो आने वाले कल के भविष्य हैं, उनको हम इससे रूबरू कराएं बाबा साहब से, और उनको जो है उन्हीं के रास्ते पर चलने के लिए एक बेहतर जो है नागरिक बनाने के दिशा में जो है आगे बढ़ें। ये मेरी एक कोशिश है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक समय में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बाबा साहब अगर न होते तो इस देश की जो बहुजन आबादी है, एक 85% जो आबादी है, वह आज भी हाशिए पर ही पूरी तरह से रहती। लेकिन आज बाबा साहब का देन है कि सभी को जो है समान अवसर मिल पा रहा है। अगर संविधान नहीं होता तो आज भी राजा रानी के पेट से ही राजा पैदा होते, लेकिन उन्हीं का देन है कि आज नौकरानी के पेट से भी राजा पैदा हो रहे हैं। तो विनोद पाल जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान की रचना की है उसकी ताकत के बारे में, और हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो देश के कल के भविष्य हैं, वो इसे संभाल के रखेंगे। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।